प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम 6 बातें देखेंगे जिनके द्वारा हम शैतान, उसके कामों और उसकी गलतियों से सीख सकते हैं। उनमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है नेवर गिव अप, कभी हार मत माने। शैतान जो है वो हारा हुआ है और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसका खुल्लम खुल्ला क्रूस पर तमाशा बनाया है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। लेकिन एक विश्वासी जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसको उसने ठहराया है राज्य करने के लिए, वो अपने जीवन के अंदर हार मानकर बैठ जाता है। शैतान हार कर भी हार नहीं मानता और एक विश्वासी जिसे मालूम है कि जीत मेरी है, वो फिर भी हार मानकर बैठा रहता है। तो आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ना है और विजय को प्राप्त करना है। ठीक है। और जो नंबर 2 पॉइंट है हमारा, वो है यूज योर गिफ्ट अबंडेंटली। अपने वरदान को, अपने टैलेंट को जो है वो बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें। बाइबल के अंदर लिखा है शैतान जब स्वर्ग में था तो वो स्वर्ग में वर्शिप करता था और म्यूजिक को प्ले करता था, और जब उसको पृथ्वी पर गिराया गया, उसने उसी गिफ्ट को, उसी टैलेंट को इस्तेमाल किया और सारी दुनिया के अंदर उस म्यूजिक को और उस सिंगिंग को फैला दिया। आज तुम पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हें वो सिंगिंग और वो म्यूजिक मिल जाएगा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है और जो परमेश्वर के विरोध में है। लेकिन तुम कहते हो मेरे पास एक ही गिफ्ट है, मेरे पास एक ही टैलेंट है। अपने उसी टैलेंट को इस्तेमाल करो और परमेश्वर के राज्य के लिए वो काफ़ी है। तुम उसी के द्वारा परमेश्वर के राज्य को पूरे संसार के अंदर फैला सकते हो। ठीक है। यूज योर गिफ्ट अबंडेंटली। अपने वरदान को बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें। ओके। नंबर 3, टेक द एडवांटेज ऑफ टाइम। समय का लाभ उठाएं। शैतान जानता है जो उसके पास समय है वो बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, इसीलिए वो बहुत स्पीड के अंदर काम करने में लगा हुआ है। वो कभी चुप नहीं बैठता। लेकिन एक विश्वासी, एक मसीह कहता है अभी भी समय है, आज करूंगा, कल करूंगा, नेक्स्ट मंथ करूंगा, नेक्स्ट ईयर करूंगा, और इसी तरह से वो अपने समय को गवा देता है। लेकिन शैतान इस बात को समझता है और वो बैठता नहीं। अगर शैतान नहीं बैठता, अपना काम नहीं रोकता, चुप नहीं करता, तो तुम क्यों बैठते हो? अपने समय को परमेश्वर के काम के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए काम में लें, इस्तेमाल करें। बाइबल में भी लिखा है समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। ठीक है। नंबर 4, चौथा पॉइंट, मेक द गोल क्लियर। अपने लक्ष्य को क्लियर करें। शैतान का जो लक्ष्य है वो फॉल्स, एक झूठा लक्ष्य है, क्योंकि वो रियल लक्ष्य से, रियल गोल से भटक चुका है। उसका मेन गोल क्या था? परमेश्वर की महिमा करनी, लेकिन वो उससे भटक गया। लेकिन आज भी वो अपने झूठे गोल पर वर्क कर रहा है और उसने उस गोल को सेट किया हुआ है कि मुझे ये करना है, मुझे परमेश्वर का विरोध करना है, मुझे परमेश्वर के सिंहासन के, उसके स्वर्गदूतों से, तारा गणों से भी ऊपर सिंहासन बनाना है। तो वो अपने गोल पर लक्ष्य कर रहा है, हालांकि उसे मालूम है कि वो कभी भी पूरा नहीं होगा जो उसका गोल है, फिर भी वो काम कर रहा है। और बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करता है, वो हमारे कामों को सफल करता है। तो जब तुम परमेश्वर में रहकर एक गोल को निश्चित करते हो, क्लियर करते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे उस गोल को पूरा करता है, तुम्हारी कल्पनाओं को सिद्ध करता है, तुम्हारे कामों को सफल करता है। और हाँ, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेंगी। तो अपने लक्ष्य को क्लियर करें और उस पर काम करें, क्योंकि विजय तुम्हारी है, तुम जीतने वाले हो, वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। नंबर 5 पर जो है वो है नो दैट यू विल बी रिवॉर्डेड। इस बात को जानो कि तुम्हें उसका प्रतिफल मिलेगा जो तुम करते हो। शैतान जानता है जो मैं कर रहा हूँ, जिस काम में मैं लगा हुआ हूँ, उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा और उसका प्रतिफल वेरी डेंजरस है।
क्योंकि उसे दंड मिलेगा और उसे सदा के लिए नरक की आग में जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो अपने काम से पीछे नहीं हटता। और बाइबल में लिखा है मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो तुम मसीह में करोगे, जो तुम मसीह में कर रहे हो, उसका तुम्हें प्रतिफल जरूर मिलेगा। हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहरते, हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर हर एक बात के लिए अंत के समय में तुम्हें रिवॉर्डेड करेगा, तुम्हें उन चीज़ों का इनाम देगा जो तुमने मसीह में रहकर किए हैं, जो काम और जो बातें। ठीक है। सो नंबर 5 क्या है? नो दैट यू विल बी रिवॉर्डेड। तुम्हें उन चीज़ों का, उन कामों का इनाम मिलेगा जो तुम मसीह में करते हो। नंबर 6 और जो लास्ट पॉइंट है, डोंट गो टू हेवन अलोन। अकेले स्वर्ग मत जाओ। शैतान जानता है कि उसकी डेस्टिनी क्या है, उसकी मंजिल क्या है, उसे कहाँ पहुंचना है। उसे मालूम है कि अंत में मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगा है। मालूम है क्यों? वो कहता है मुझे मालूम है मुझे नरक में जाना है, लेकिन मैं अकेला क्यों जाऊं? मैं दूसरों को साथ लेकर जाऊंगा, औरों को साथ लेकर जाऊंगा। और एक विश्वासी कहता है मुझे मालूम है मुझे स्वर्ग जाना है, मैं दूसरों को, औरों को साथ लेकर क्यों जाऊं? मैं अकेला जाऊंगा। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है? यीशु मसीह ने कहा जाओ सभी जातियों में जाओ, उन्हें चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। बाइबल के अंदर लिखा है जो पाप के अंदर फंसे हुए हैं, जो शैतान की कैद में हैं, उन्हें आग में से खींच कर निकालो और ऐसे उनका उद्धार करवाओ। तो अकेले स्वर्ग मत जाओ, दूसरों को साथ लेकर जाओ और उन्हें शैतान के राज्य में से निकाल कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। सो आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस मैसेज के द्वारा आशीष को प्राप्त किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।